संजय कुमार हम लोग का आश्वासन दिए, ये आश्वासन क्या है? ये तारीख पे तारीख क्या है? 2019 की वैकेंसी है, 2021 चले आया, अब कब तक सरकार तारीख देगा? तारीख पे तारीख वो कहते कि आपके पक्ष में कुछ किया जा रहा है। अरे मेरिट लिस्ट वाले छात्र हैं, मेरिट में ना है। लेकिन हम लोग इसीलिए हम लोग कभी भी अधिकार, मैडम सुने होंगे कि अधिकार कभी भी भीख की तरह नहीं लिया जाता, अधिकार को छीना जाता है और हम अपने अधिकार को छीनेंगे। हम लोग बापू और अम्बेडकर के देश में पलने वाले किसी बाप की औकात में जो हम लोग को दबा दें। जब शिक्षा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जब सभी के लिए जरूरी है, तो क्या स्कूल में केवल बच्चों पर लागू होता है कि टीचर पर भी लागू होता है? नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। अभी मेरे साथ एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, उनका लगातार प्रदर्शन जारी है और अभी क्या कुछ कहने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और क्या कुछ करने वाले हैं। आपको मैं पहले बता दूं कि ये लोग अभी आरजेडी कार्यालय के बाहर में हैं। हालांकि आज लालू यादव यहाँ आने वाले हैं और उस दौरान ये लोग यहाँ पर अपने मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँचे और क्या कुछ इस विषय में कहने जा रहे हैं, हम लोग इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ पीआर को और मैडम आपको तहे दिल से शुक्रिया महोदया, जो आपने मेरा मुद्दा उठाया। हम लोग क्या मांग रहे हैं? स्टेट 2019 शिक्षक भर्ती परीक्षा का 2019 में एक विज्ञापन निकाला गया था महोदय। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया वर्णित थी। उस विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा, 500 रुपये दिए, 3 साल तक मैडम इंतजार किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 3 साल तक लोग नौकरी पेशा छोड़ करके इंतजार किए और उसके बाद परीक्षा होता है। कितना बार? एक बार नहीं, 4 बार परीक्षा, जूता मोजा खोल के परीक्षा। और 21 जून 2021 को जब रिजल्ट आता है, उसमें हम 30,675 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाते हैं। कैसे अभ्यर्थी? कोई IIT का, कोई NIT का, मैं NIT का पढ़ा लिखा हूँ, कोई DU का, BHU का, JNU का, या शिवम जी है मेरे NIT से पढ़े हुए हैं, NIT पटना का। NIT पटना का कम से कम 50 से 60 अभ्यर्थी हैं इसमें। कभी आपने सोचा होगा, यहाँ तो टीचर वैसे होते हैं जिनको संडे और मंडे का स्पेलिंग नहीं आता है, लेकिन इस बार ऐसे टीचर हैं जो 5 भाषाओं में अंग्रेजी बोलता हूँ, 5 तरीके से अंग्रेजी बोलता हूँ। जर्मन और फ्रेंच आता है मुझे, मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस आता है मुझे। मैंने ऐसा टीचर बिहार को आज तक नहीं मिला जो हम 30,675 हैं। और सरकार ने क्या किया? चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। कहा कि अब एकेडमिक्स में बहाली होगी। कैसे बहाली होगी? कैसे बहाली होगी? तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक का जमाना है क्या यहाँ पे? सरकार के संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग कभी भी असंवैधानिक काम नहीं कर सकते। अगर आप असंवैधानिक काम करने की चेष्टा रखते हैं तो हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और आपको हमारी बात को मानना पड़ेगा। किसी भी रूप में ये स्वीकार नहीं होगा कि संवैधानिक पद पर रह करके असंवैधानिक आप काम करें। और यही शिक्षा मंत्री जी को मैं तो माँ दुर्गा से प्रार्थना भी किया, मंदिर भी गया, माँ दुर्गा, माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुबुद्धि दीजिए। आप ऐसा क्या कर दिए कि वो संवैधानिक पद पर रह के असंवैधानिक काम करने की सोच रखने लगे? इसीलिए उनको सुबुद्धि होनी चाहिए। दूसरी बात मैडम, हम लोग 4 अक्टूबर को आंदोलन किए थे पटना गर्दनी बाग में और वहाँ पे हम लोगों ने अपनी मांग को मजबूती से सरकार के समक्ष रखा था। पुलिस हमारा जो प्रदर्शन था उसको तितर बितर कर दिया, लेकिन पुलिस ने एक अच्छा काम किया था। हम लोगों को सरकार से मिलवाने का डेलीगेशन टीम हम लोग करवाया और वो उसने अपना योगदान निभाया था। हम लोग सचिवालय गए, सकारात्मक वार्ता हुई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। तो हम लोग भीख नहीं चाहिए। टाइम टेबल दिया हुआ होगा ना? बोला था कि 8-10 दिन में हम लोगों को एक अच्छा न्यूज़ देंगे। क्या दिया? अभी तक कुछ नहीं मिला। लेकिन हम लोग इसीलिए हम लोग कभी भी अधिकार, मैडम सुने होंगे कि अधिकार कभी भी भीख की तरह नहीं लिया जाता, अधिकार को छीना जाता है और हम अपने अधिकार को छीनेंगे। हम लोग बापू और अम्बेडकर के देश में पलने वाले की बाप की औकात में जो हम लोगों को दबा दें। किसी से नहीं दबने वाले हैं, किसी से नहीं दबने वाले हैं। हम अपनी बात को मजबूती से रखते रहेंगे मीडिया के सामने। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, पिता समान है आप, पिता तुल्य हैं आप, और बताएं, आपको सुशासन बाबू लोग कहते हैं। बताइए महोदय, आपका क्या साख रह जाएगा अगर देश और दुनिया में अगर जानेगा कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने एक राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन निकालती है और रिजल्ट के बाद चयन प्रक्रिया में बदलाव करती है? बताइए, इनके पूरे शाख बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद होगी कि नहीं होगी? और इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। मेरे फ़ोन पे धमकी आता है 6 अक्टूबर को जान से मारने की, गोली मारने की, अपहरण कर देने की, जब भद्दी गालियाँ शिक्षा मंत्री के खिलाफ बोलोगे तो बहुत इसका अंजाम बुरा होगा। मुझे नहीं पता, अननोन लोग था, अननोन पर्सन था। हमने उसके लिए गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो कुछ भी गाली दिया है और कहीं पर भी वो है उसको हम खींच करके पताल से निकालेंगे। आप चिंता मत करो अनिल, अभी दशहरा का पर्व है, हम लोग व्यस्त हैं, आप घर जाओ, आराम करो, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है। यहाँ तक कि मैंने SSP महोदय को ही बताया था, DGP महोदय को ही बताया था, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था कि मैं काम करूँगा। पकड़ाया है कि नहीं? अभी तक नहीं पकड़ में आया है, लेकिन वो पकड़ में आएगा, मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरे सामने कोर्ट है, सब कोई है मेरे सामने, सब कोई मेरे साथ है। और आपके चैनल के जरिए मैं बिहार के 30,675 विद्वान अभ्यर्थियों से मैं अपील करता हूं कि मेरे दोस्तों, ये हक धरती जो है ये हक मारने के लिए बनी है। आओ
पटना के 26 अक्टूबर को बीरचंद पटेल जो पथ है, यहीं आरजेडी, बीजेपी और जदयू का कार्यालय है। हम अपनी बात को यहीं से बुलंद करेंगे और बिहार के 12 करोड़ जनता और हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता को अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे कि सरकार ने जो राज्यपाल का आदेश से विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन के चयन प्रक्रिया के बाद, चयन प्रक्रिया को रिजल्ट के बाद कभी भी परिवर्तित नहीं कर सकती। हम यही आवाज़ को उठाएंगे। मैडम, आपके जरिए हम सभी को आह्वान करते हैं कि आइए और मेरा हाथ मजबूत करिए। आपका भाई कभी नहीं डरेगा, किसी से नहीं डरता। मैडम, एक बात मैं आपके जरिए कहना चाहता हूँ कि मैं किसी से नहीं डर सकता। फोन कॉल्स, ये वो, आंख दिखा के दुनिया का कोनो माइक लाल पैदा नहीं रहे जो अनिल को डरा दे। और हम अपनी बात को इसी तरह से बेबाक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। जी, हमने यही कहना चाहते हैं। 26 तारीख है, 26 नवंबर को हम लोग यही बीरचंद पटेल पथ पे हम लोग सब लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, यहीं पे, और यहीं से अपनी आवाज़ को उठाएंगे। क्योंकि हम 2 महीना से पटना की धरती पे हम लोग लगातार सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ने 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर भी धरना प्रदर्शन किया था गर्दनी बाग में, सरकार से परमिशन लेकर के। लेकिन सरकार जो है कि पुलिस बल का प्रयोग करके हम लोग को वहाँ से हटा दी। लेकिन प्रशासन, ये हम लोग को डेलीगेशन टीम के द्वारा हम लोग को अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से मिलवाए थे, और अब संजय कुमार हम लोग को आश्वासन दिए। ये आश्वासन क्या है? ये तारीख पे तारीख क्या है? 2019 की वैकेंसी है, 2021 चले आए। अब कब तक सरकार तारीख देगा? तारीख पे तारीख। वो कहते कि आपके पक्ष में कुछ किया जा रहा है। अरे मेरिट लिस्ट वाले छात्र हैं, मेरिट में ना है, 140 नंबर लेकर के ना आए हैं। ऐसे तो यहाँ पे खड़ा नहीं है आपसे हम तो ऐसे अधिकार तो नहीं मांग रहे ना। सरकार ही तो नोटिफिकेशन निकाली थी ना, सरकार ही तो एग्जाम ली थी ना, सरकार ही ने रिजल्ट दी थी, सरकार ही ने मेरिट लिस्ट बनाई। तो सरकार सब कुछ बना दी, तो फिर मेरिट लिस्ट को कैंसिल क्यों कर दी? सॉरी, मेरिट लिस्ट को बदलाव क्यों कर दी? चयन प्रक्रिया में बदलाव क्यों कर दी? तो सरकार हम लोग के साथ जानबूझ करके ये खिलवाड़ कर रही है। वो नहीं चाहती कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा हो। सरकार नहीं चाहती है कि गरीब का बच्चा पढ़े। सरकार को क्या दुश्मनी है गरीब के बच्चों से? सरकार को क्या दुश्मनी है? हमारे आने वाले भविष्य जो बिहार का बढ़ने वाले हैं, वो गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो सरकार को क्या जाता है? और मेरिट वाले छात्र पढ़ाएंगे, मेरिट वाले अभ्यर्थी पढ़ाने जाएंगे तो वो तो सरकार का ही ना नाम होगा। या आज ये यूपीएससी का टॉपर जो आता है, क्या वो यूपीएससी का टॉपर है शुभम कुमार, तो शुभम का टॉपर बन गया था। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे शिक्षा मंत्री, सब लोग उनको जो है कि मतलब धन्यवाद देते हैं, कहते हैं कि बिहार का हमने नाम कर दिया। अरे बिहार का नाम एक गरीब बच्चा भी कर सकता है। बिहार का वो गांव में बैठे हुए एक बच्चा भी जो इस विश्वास के साथ पढ़ रहा है कि उसको भी नाम रोशन कर सकता है, लेकिन उसको मौका नहीं दे रहे हैं। आज जो बच्चा मेरिट लिस्ट में आकर के, आज वो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में है, उसके बावजूद उसको मौका नहीं दिया जा रहा है शिक्षक बनने का, वो जाकर के बिहार के विकास में अपना योगदान दे सके। तो हम सरकार से अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, और सरकार की बात को अभी तक नहीं सुनी है, क्योंकि अभी तक आश्वासन पे आश्वासन दिया है। लेकिन हम लोग 26 तारीख को फिर सामने जो 26 तारीख है, 26 नवंबर, इसमें फिर हम लोग बीरचंद पटेल में आकर के सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे, और सरकार को ये बता देंगे कि सरकार तुगलकी सरकार नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान नहीं है, ये मुल्ला ब्रदर की सरकार नहीं है। ये लोकतंत्र में हम लोग बापू के मानने वाले लोग हैं, और बापू के माने लोकतंत्र के ही द्वारा वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो वो शिक्षा मंत्री हैं। तो फिर हम लोग भी अभ्यर्थी हैं, और हमने अपने अधिकार को लेकर के रहेंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति संविधान के अंदर में रहकर अपने अधिकार को लेंगे। सरकार को अपने ये नहीं होने देंगे कि सरकार अपने अधिकार को मार ले, हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। पढ़े लिखे अभ्यर्थी हैं, और पढ़े लिखा आदमी अपने अधिकार को छीनेगा, वो अपने साथ अन्याय नहीं होने देगा। इसलिए हम सभी 30,675 अभ्यर्थी से कहना चाहते हैं कि बात वजूदों की आए तो टकराना जरूरी है, बात वजूदों की आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। 26 तारीख को आप लोग जहां भी होइएगा, वहां से आप बीरचंद पटेल पर आ जाइएगा। यहीं से हम लोग अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सही हमारे मित्र बोले, अभी सारा बात बता दिए। ये सरकार जो है, हम लोग को शिक्षा क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, सभी के लिए जरूरी है। जब शिक्षा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जब सभी के लिए जरूरी है, तो क्या स्कूल में केवल बच्चों पर लागू होता है, क्या टीचर पर भी लागू होता है? यदि मौलिक अधिकार है तो टीचर को भी बहाली कीजिए छात्र के अनुपात में। कि आपने सुना कि यहाँ पर एसटीईटी के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। वो अलग पहले से भी हालांकि वो आंदोलन किए हुए हैं, लेकिन और आज भी उनका वो इस तरह का आह्वान कर रहे हैं कि 26 तारीख को यहीं पर बीरचंद पटेल से 30,000 अभ्यर्थियों के साथ वो आंदोलन करेंगे। और एक बार फिर से यहाँ पर सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की सरकार में, जो कि सुशासन की सरकार कही जाती है और विकास की बात कही जाती है, और बेरोजगारी हटाने की जहाँ पर बात कही जाती है, और शिक्षा की ज़्यादातर थोड़ा बात होती है, तो वहाँ पर फिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं उनको अपने ही हक के लिए क्यों लड़ाई करनी पड़ रही है, अपने ही हक के लिए क्यों बार बार सरकार से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।